Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPT with Dr. Junaid Ali. So our third lecture is about the homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the maintenance of a nearly constant internal environment. होम्योस्टेटिक ऐसे ऐसा वर्ड है जो मेंटेनेंस करता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की, ठीक है। होम्योस्टेटिस जो वर्ड है वो एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वेल्टर कैनन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि होम्योस्टेटिस को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि जो मेंटेनेंस करे ऑफ अ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो होगा ऑल ऑर्गन में एंड टिश्यू में एंड द बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शन हेल्प मेंटेनिंग दीज रिलेटिवली कांस्टेंट कंडीशन। वो जो हमारा होम्योस्टेटिस है वो मेंटेनेंस करेगा इन अ organ, tissue, and the human performing its system। तो हमारा जो कुछ एग्जाम्पल है जो हमारा होम्योस्टेटिस यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि होम्योस्टेटिस इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है द लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सेल। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लंग्स में ऑक्सीजन दी जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, तो वो रिमूव करती है ऑक्सीजन को, उसको यूज़ करते हुए सेल के, ठीक है, रिमूव करती है। तो वहाँ पर वो मेंटेनेंस होगी, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वो है किडनी। द मेंटेनेंस कांस्टेंट आयन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन की जो इन अ कांस्टेंट जो नियरली कांस्टेंट होगा, तो वो किसकी मदद से होगा, वो हमारी होगा होम्योस्टेटिस। एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिएंट व्हाइल एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एंड जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होगा वो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेगा एंड वेस्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस हमारा न सिर्फ वैल्यूज़ को मेंटेन करता है इन अ रेंज, बट इट आल्सो देन एट द फिक्स्ड वैल्यू, वो हमारे फिक्स्ड वैल्यूज़ पर भी उसमें जो मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर एक और दिया गया है कि द ब्लड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल आर नॉर्मली लेस देन 5 नैनोमीटर। ये देखो कितना नन्हा सा हमारा छोटा सा है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन करता है। द ब्लड सोडियम कंसंट्रेशन इज आल्सो टाइटली रेगुलेटेड। जो हमारा ब्लड का जो है ना वो कंसंट्रेशन वो सोडियम की वो आल्सो रेगुलेट बाय द होम्योस्टेटिस की जाती है। जहाँ पर हमारा दिया गया है कि द पावरफुल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट फॉर द मेंटेनिंग concentration of sodium and hydrogen ion, as well as the most of the other ion nutrient and substance in the body at the level that permit the cell, tissue, organ and perform their normal function। हमारा जो जहाँ पर पावरफुल कंट्रोल सिस्टम है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन आयन एंड की जो अदर आयंस न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की है, जो हमारी बॉडी या सेल के टिश्यू ऑर्गन में इन अ नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हमारे कंट्रोल होती है थ्रू द पावरफुल कंट्रोल सिस्टम ऑफ होम्योस्टेटिस। एंड हमारी ये जो है वाइड एनवायरमेंटल वेरिएशन भी चैलेंजेस होते हैं जो फ्रॉम इंजरी एंड डिजीज़ के होते हैं, वो भी हमारा मेंटेन किया जाता है थ्रू द होम्योस्टेटिस। अब हमारा यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कि जब होम्योस्टेटिस में डिस्टर्बेंस आ जाए, जहाँ उसमें कोई डिजीज़ आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिजीज़ इज ऑफ्टन कंसीडर टू बी अ स्टेट ऑफ डिस्टर्ब होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस जब डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पर एक क्या होता है, डिजीज़ का हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब डिजीज़ होती है तो वो जो किडनी की एबिलिटी होती है ना एक्सक्रिएट करने की साल्ट वाटर की,
तो वो हाई ब्लड प्रेशर काज करती है, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमने पढ़ा कि किडनी एक आयरन कंसंट्रेशन परफॉर्म करती है थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस। पर जब होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पर एक डिजीज़ काज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो अपना साल्ट एंड वाटर जो है ना, वो अपनी मेंटेनेंस भी नहीं करेगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर which initially help to return excretion to a normal, so balance between the intake and the renal excretion can be maintained। जो हमारा हमारा होम्योस्टेटिस है वो हमारा इसको क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा थ्रू द रिटर्न टू एक्सक्रीशन नॉर्मल रेंज इन बैलेंस। जो हमारे एक्सक्रिएट करती है थ्रू द रीनल एक्सक्रीशन, तो हमारे इसमें जो होम्योस्टेटिस मदद करेगा कि ये डिजीज़ यहाँ पर ये काज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दूसरा भी एग्जांपल दिया गया है, द हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज वेरियस ऑर्गन। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा वो हमारे ज़्यादा ही ऑर्गन को डैमेज करेगा, तो इंक्लूडिंग इट्स किडनी एंड काजिंग द ग्रेटर इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जब हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, हाई इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड रीनल डैमेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस का ख़त्म होता है। तो हमारा जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वो है द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कैसे करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन में कैसे अपने मिक्सअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी इन टू स्टेजेस, ठीक है। तो हमने पढ़ा अपने पहले लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्ट बॉडी से कैसे होता है, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप में मूवमेंट करता है ऑफ द ब्लड थ्रू द बॉडी इनटू द ब्लड वेसल। ब्लड के थ्रू मूवमेंट करके ब्लड वेसल में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगा। एंड इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द इंट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन द टिश्यू। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में वो मूव करेगा थ्रू द ब्लड, जो है वो पास करेगा थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट में जो स्पेस होगा बिटवीन द टिश्यू सेल, वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक। जी हमने तो मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देख ली। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओरिजिन जो है ऑफ न्यूट्रिएंट की इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ये दिखाता है कि जो शो दैट द ईच टाइम ब्लड पासिस थ्रू द बॉडी, जो हमारी ब्लड होती है ना वो हर वक्त हमारी बॉडी से पास हो रही होती है। वो फ्लो करती है थ्रू द लंग्स के फ्लो होकर जो ब्लड होती है वो ये पिक्सअप करती है ऑक्सीजन इनटू द अलविला, ठीक है। जो हमारी अलविला में जो हमारी ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उसकी सेल के लिए जो वहाँ पर नीडेड होगी, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर इन द अलविला एंड द ल्यूमेन ऑफ द पल्मोनरी कैविटी, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये अलविलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसकी जो माइक्रोमीटर में इसकी लेंथ होगी जो वो होगी 0.4 टू 2.0 माइक्रोमीटर एंड थिक। एंड जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज थ्रू होगी द मॉलिक्यूलर मोशन थ्रू दिस मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड, ठीक है। तो हमें बस ऑन द वर्ड्स में ये कहे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें ये बताता है कि जो हमारी ब्लड है वो पास होती है थ्रू द बॉडी इनटू द लंग्स,
एंड लंग्स के जो वो वहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजन कैरी आउट करते हैं इनटू द अलविला। जो अलविलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे नीडेड बाय द सेल होती है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है इन द अलविला एंड द ल्यूमेन, हम उसको पल्मोनरी कैविटी के पास थ्रू होती है, तो हम उसको उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं एल्वियुलर मेम्ब्रेन। उसकी हमने थिकनेस देखी तो वो थ्रू आउट होती है मालिकुलर मोशन थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो हम इसको ही कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ होगा, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द एक्स्ट्रा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अ लार्ज पोर्शन ऑफ ब्लड जो पंप होगी हार्ट के, जो पासिस थ्रू होगी द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे जो यहाँ पर डिफरेंट डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसको हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड absorbed or ingested food into the extracellular fluid, ठीक है। हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम उसे कहेंगे जो हमारी ब्लड पास होगी थ्रू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड जो होंगे वो हमारे एब्जॉर्ब होंगे होंगे इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है हमारा लिवर एंड अदर ऑर्गन दैट परफॉर्म प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन। जहाँ पर जो हमारा है जो not all substances are absorbed from the gastrointestinal tract, ठीक है। जो हमारे सब सब्सटेंस होते हैं वो gastrointestinal ट्रैक के थ्रू तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना। तो हमारे यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे से यहाँ पर दिए गए फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा लेवर होगा तो लेवर चेंज करेगा द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेनी सब्सटेंस टू मोर यूजेबल फॉर्म। तो वो क्या करेगा, वो हमारा केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस को चेंज करके वो उसको इस तरह बनाएगा कि वो यूजेबल फॉर्म हो इन द बॉडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एंड जो हमारा फैट सेल्स है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडुला, किडनी एंड एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडुला, किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी मॉडिफाई करेंगे एब्जॉर्ब सब्सटेंस को, स्टोर करेंगे तब तक जब तक उसकी नीड ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवर है हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को इंजेस्ट करके जाता है थ्रू द लेवर। ये हमारे कुछ फंक्शन थे जो ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर वो है हमारा द म्यूकोजो स्केल म्यूकोजोस्केलेटल सिस्टम। ये हमारा जो है ना वो हमारी होम्योस्टेसिस में इंक्लूड नहीं किया जाता, पर इसमें एक यहाँ पर बस समझाया गया है कि जो हमारी बॉडी है जब हमें भूख लगती है तो हम अपने लिए खाना लेने जाते हैं, तो हम उसमें उसमें जो मसल होते हैं वो हमारी प्रोड्यूस करते हैं मोबिलिटी। तो हमें अगेंस्ट टू द एनवायरनमेंट हमें जाने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं हम अपना खाना लेकर खा जाते हैं, ठीक है। तो बस इसका फंक्शन यहाँ पर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। जब हम जब हमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो हमारी ये क्या होगी, ये हमारी होगी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर डिटेल में हमें समझाया गया है कि किडनी की रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स क्या होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लिवर की, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी किडनी है जो passage of blood through the kidney remove most of the other substance, plasma beside carbon dioxide that are not needed by the cell। जो हमारी किडनी है वो रिमूव करती है सब्सटेंस के थ्रू, जो प्लाज्मा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल में होती है वो हमारे लिए नीडेड नहीं होती, तो उसको वो रिमूव करती है। द सब्सटेंस इंक्लूडेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म
सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो भी हमारे थ्रू द बॉडी में एक्सक्रीट की जाती है थ्रू द किडनी। ठीक है, तो ये हमारी जो किडनी के फंक्शन फर्स्ट परफॉर्म करती है, वो करती है फिल्टरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द टिब्यूल्स। ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब करती है इनटू द ब्लड सब्सटेंस नीडेड बाय द सेल जो होते हैं, सच एज ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो होते हैं, वो रीएब्जॉर्ब करती है थ्रू द किडनी हमारी बॉडी के जो नीड होती है। ठीक है, स्पेशली जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो यूरिया एंड क्रेटिनिन, हाँ वो पुअरली रीअब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द रीनल टिब्यूल्स एंड वो एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू द यूरिन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स में मेटाबॉलिक्स में इंटर होगा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, वो एलिमिनेट थ्रू द फीसेस आउट हो जाएगा। तो हमारा उसमें क्या होता है, हमारा वहाँ पर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लिवर। लिवर हमारा जो होता है, लिवर इज अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इंजेस्टेड ड्रग्स एंड केमिकल। जो हमारे ड्रग्स या केमिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो रिमूव एंड डिटॉक्सिफाई थ्रू द लिवर किया जाता है। एंड लिवर में जो वेस्टेज है इनटू द बाइल एंड एलिमिनेटेड थ्रू द फीसेस, वो भी हमारी जो वेस्टेज होता है इनटू द बाइल है, वो हमारी बॉडी से थ्रू द फीसेस से आउट हो जाए थ्रू विद द हेल्प ऑफ लिवर। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड लेक्चर है जहाँ वो हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अबाउट होगा द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, खुदा हाफिज़।